हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। बेस्ट सेलर, पहली साइंटिफिकली डिजाइंड किताब जो आपका जीवन 360 डिग्री में बदल कर रख देगी। 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो। दीप त्रिवेदी। एपिसोड 6, दुख से छुटकारा पाओ। अब दुख एक ऐसा भाव है जो सबको पकड़ता है। दुख शब्द से कोई अनजान नहीं है। कम या ज़्यादा सभी को दुख का अनुभव है ही, और दुख कितना परेशान करता है यह भी सभी जानते ही हैं। सब कुछ होते हुए भी पकड़ा हुआ एक दुख दिन व महीनों बिगाड़ देता है। यह भी तय है कि किसी ने दुख को निमंत्रण देकर बुलाया नहीं होता है, फिर भी यह आ कहाँ से जाता है। आपके मन में यह बिन बुलाया खतरनाक मेहमान घुस कैसे जाता है? क्या कभी आपने इस बाबत सोचा है? जब आप अपनी गाड़ी में अपनी मर्जी के बगैर किसी को नहीं घुसने देते, तो फिर अपना मन तो आपको कहीं ज़्यादा अजीज है। फिर कैसे मन में दुख बिन चाहे भी घुस जाता है? जब दुख से इतना परेशान हो तो इस बाबत सोचते क्यों नहीं हो? अब यह भी तो कमाल ही है ना, जिसने आपको इस कदर परेशान कर रखा है उस बाबत आप सोचते तक नहीं हैं। फिर कैसे कह सकते हो कि आप अपने जीवन को लेकर संजीदा हैं? और फिर कभी कभार गलती से सोचते भी हो तो वह भी उटपटांग सोचते हो कि रोज़े रखने से या उपवास करने से दुख दूर हो जाएंगे। खूब धन कमा लेंगे तो शायद दुखों से छुटकारा हो जाएगा। कभी सोचते हो कि इसकी चमचागिरी कर लें तो दुख दूर हो जाएंगे। अब यह सब वाकई साइकोलॉजिकली अज्ञान की हद हो गई है। इन सब से रत्ती भर दुख दूर नहीं होते हैं, उल्टा इन सब बेकार के उपायों से नए नए दुखों की जड़ ही मजबूत हो जाती है। और सबूत हर एक का जीवन उसकी आँखों के सामने है। अतः दुख दूर करना चाहते हो तो सीधी बात समझो, उसके मूल को पहचानो। और आपकी तमाम समस्याओं के मूल में क्या है? आप स्वयं। क्योंकि कुदरत की ओर से आपको पूर्ण स्वतंत्रता बख्शी गई है, और जब पूर्ण स्वतंत्रता हैं तो जीवन में आने वाले हर दुख हेतु आप स्वयं जवाबदार हैं। और जब स्वयं जवाबदार हैं तो इसका मतलब साफ है कि यह आप ही की गलती का परिणाम है। और वह गलती है क्या? वह गलती है प्रकृति की रचना की अवहेलना करने की कोशिश। वह कैसे? वह ऐसे कि प्रकृति की रचना में तो आपके मन के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप दूसरे व्यक्ति तथा वस्तु को अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब आप कुछ भी कर लो, इनमें से कोई आपका है ही नहीं। फिर वह घर, गाड़ी या व्यवसाय हो, या फिर वह मित्र तथा परिवार वाले हों, यह तो आप अपने मोहवश उन्हें अपना मानने लगते हैं। अपनी ही सोच की एक मायावी दुनिया बना लेते हैं, और यही आकर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि प्रकृति की परम रचना में तो आपका शरीर भी आपका नहीं है, वह भी मन से फूटे कार्यों को क्रियान्वित करने का एक माध्यम मात्र है। अब आप कहेंगे कि चलो हमने चंद वस्तुओं को अपना मान लिया तो क्या गुनाह कर लिया? हम कुछ लोगों को अपना मानते हैं तो क्या गलत करते हैं? यह सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको अभी सही क्या है और गलत क्या है इसका अंदाज़ा नहीं है। अभी तो जो आपके धर्म व समाज आपको समझा देते हैं उसे ही आप सही गलत मानने लगते हैं। लेकिन ये सारी बातें सही और गलत मानने के वास्तविक पैमाने नहीं हैं। सही और गलत का एक ही परफेक्ट पैमाना है, और वह है प्रकृति की रचना। सो आप प्रकृति की बनाई रचना के अनुसार जीते हो तो सही, वरना गलत। और गलत करोगे तो दुख दर्द झेलने पड़ेंगे। उस समय उससे आपको न समाज बचा पाएगा न धर्म। अतः दुख दर्दों से बचना चाहते हो तो प्रकृति की रचना का सम्मान करना ही पड़ेगा। खैर, अभी तो अपने सवालों के जवाब हेतु प्रकृति की एक रचना और समझ लो। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वस्तु और व्यक्ति को अपना मान के आप क्या गलती कर रहे हो। सो प्रकृति का नियम है कि यहाँ मनुष्य के शुद्ध मन को छोड़कर सब कुछ गतिशील भी है तथा परिवर्तनशील भी। आपका स्वयं का शरीर भी इसमें अपवाद नहीं है, जिसे आप अपना मानते हैं। और जब परिवर्तनशील है जिसे आप अपना मानते हैं
और जब परिवर्तनशील है तो फिर इन सब में ऊंच नीच भी होती ही रहती है, यानी सब पर बुरे वक्त भी आते ही रहते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए एक मनुष्य के शुद्ध मन को छोड़कर यहाँ सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। सत्य यह भी है कि एक आपके मन को छोड़कर आपके लिए सब कुछ पराया ही है। शायद अब आपको अपने दुखों का मूल समझ में आ गया होगा। खैर, अब भी समझ में नहीं आया हो तो मैं और विस्तार से समझा देता हूँ। होता यह है कि आप खोटी बातों, बेकार के ज्ञानों और संसार की बनाई प्राकृतिक रचना के चक्कर में पड़कर कुछ व्यक्तियों तथा चंद वस्तुओं को अपना मान बैठते हैं, जबकि वह वास्तव में आपके हैं नहीं और न ही वे कभी आपके हो सकते हैं। फिर भी आप उनसे अपना कनेक्शन बिठाकर प्रकृति की परम रचना का उल्लंघन करते हैं। अब चूँकि प्रकृति के सिद्धांत से मनुष्य के शुद्ध मन को छोड़कर बाकी सबकी चाल अनप्रेडिक्टेबल है, अतः उन सब में ऊंच नीच आती रहती है। आपका स्वयं का शरीर भी ऊंच नीच में शामिल ही है। फिर होता यह है कि आपकी गाड़ी बिगड़ी नहीं कि आपको दुख पकड़ा नहीं। पिताजी की तबीयत बिगड़ी और आप दुखी हो गए, और इन सारे प्रकार के दुखों के मूल में एक ही बात कॉमन है, और वह यह है कि आपने इन बाहरी वस्तुओं को अपना मान के इनसे कनेक्शन बिठा लिया है, और इसलिए इन सब पर पड़ने वाली हर चोट आपको दुख दे जाती है, क्योंकि फिर इन सब पर पड़ी हर चोट आपको अपने पर पड़ी चोट लगती है। अब एक्सीडेंट दूसरे की गाड़ी का भी होता है तथा पिताजी दूसरों के भी बीमार पड़ते हैं, पर इसका आपको दुख नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन सब से आपने अपना मानने का कनेक्शन नहीं बिठाया है, और कनेक्शन के अभाव में वह चोट भीतर नहीं घुस पाती। यानी उतने ही लोग को पड़ने वाली चोट का आपको दुख होता है जितनों से आपने अपना मानने का कनेक्शन बिठाया है। अब इन तमाम दुखों को दूर करने का उपाय क्या है? एक ही कि यह अपना मानने का कनेक्शन काट लो। इसके अलावा के हज़ार उपद्रव कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस के सिद्धांत के बाहर का कुछ भी संभव नहीं है। अब आप कहेंगे कि कनेक्शन ही काट दिया तो जीवन में बचा क्या? यह आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको कनेक्शन काटना संभव नज़र नहीं आ रहा है। आदत पुरानी जो है। दूसरी बात मैं कनेक्शन काटने को कह रहा हूँ, रिश्ते तोड़ने को नहीं। रिश्ते रहेंगे, वह सबसे रहेंगे। घर गाड़ी तथा व्यक्तियों का मजा लो व खूब लो। इनमें से किसी पर भी संकट आए तो जो आपसे बन पड़े करो, यह आपका कर्तव्य है, लेकिन समझो यह कि यही आपकी सीमा भी है। पिताजी बीमार हैं तो उन्हें अस्पताल ले जाना है, आपका कर्तव्य है। अस्पताल का बिल भरना आपका फर्ज है। श्रेष्ठ इलाज करवाना आपकी जिम्मेदारी है। सो यह सब करो, पर फिर यहीं पर रुक जाओ। अपने से जो बन पड़ता है वह करो और थम जाओ। इसके आगे की ऊंच नीच से अपने को डिस्कनेक्ट कर लो। आगे का सब कुछ प्रकृति की न्याय व्यवस्था तथा संसार की अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर छोड़ दो। यानी इतना भी नहीं कर पाए तो दुख से आपका छुटकारा होने वाला नहीं है। निश्चित ही जिसने स्टेप 1 अच्छे से ग्रहण किया होगा उसको उतनी मुश्किल नहीं आएगी। समझो इतना कि गाड़ी से कनेक्शन काट दोगे तो क्या गाड़ी किसी और की हो जाएगी? सोचो इतना कि गाड़ी को अपना नहीं मानोगे तो क्या वह मज़े देना बंद कर देगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उल्टा गाड़ी हो या व्यक्ति ज़्यादा मज़ा देने लगेंगे और उनको चोट पहुंचने का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। वह अलग सो वस्तु हो या व्यक्ति, सबके साथ का खूब मज़ा लो, परंतु व्यवहार में कर्तव्य को अपनी सीमा बना लो। यह मान ही लो कि दूसरा दूसरा ही है। फिर वह वस्तु हो या व्यक्ति, किसी को अपना मानो ही मत। जब तक मज़े ले सकते हो मज़े लो, चोट लगे तो अपने कर्तव्य निभा लो। उसके आगे की सारी ऊंच नीच प्रकृति की न्याय व्यवस्था पे छोड़ दो। कुल मिलाकर दुख दूर करने का आपके पास कनेक्शन काटने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा ज़मीन आसमान एक कर दोगे तो भी दुखों से छुटकारा होने वाला नहीं है।
और यह मुश्किल जान पड़ रहा है क्योंकि आदत पुरानी है। लेकिन एक बार तय कर लो कि प्रकृति के बक्से इतने हसीन मन को दुख नहीं चाहिए। बस इस एक दृढ़ता से आपकी राह आसान हो जाएगी। अब जीसस क्राइस्ट के बारे में तो सब कुछ आप जानते ही हैं। उन्होंने लोगों के उद्धार के लिए क्या नहीं सोचा, क्या नहीं किया, लेकिन बदले में उन्हें सूली पर लटकाया गया। शरीर में बेशुमार कीले ठोके गए, परंतु क्राइस्ट के शुद्ध मन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कीले क्राइस्ट के शरीर को ठोके जा रहे थे, जबकि क्राइस्ट शरीर से अपना कनेक्शन पहले ही काट चुके थे। सोचो इतना कि जब क्राइस्ट अपने शरीर तक से अपना कनेक्शन काट सकते हैं, तो क्या आप अपने घर, गाड़ी व रिश्तेदारों से भी अपना कनेक्शन नहीं काट सकते हैं? काट ही सकते हैं। और अगर जीवन से दुख दूर करना चाहते हैं तो ये कनेक्शन काटने ही पड़ेंगे। दुखों से बचने का इसके अलावा दूसरा कोई उपाय इस जगत में उपलब्ध नहीं है। चलो मैं आपकी सहायता हेतु एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देता हूँ। जाप मंत्र का नाम शायद आपने सुना ही होगा। इसका अर्थ है एक के एक मंत्र को लगातार दोहराते रहना। बस यही है जाप मंत्र। आपके दुखों के निवारण की विधि है, लेकिन दूसरे लोगों की तरह शास्त्रों से उठाए बेटुके मंत्र दोहराने मत लग जाना। उससे रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण की शिक्षा, ध्यान रखना कि जीवन अपना तो मंत्र भी अपना, अर्थात जाप मंत्र हेतु भी बनना तो आपको अपना डॉक्टर स्वयं ही है। दुखों को दूर करने वाला अपना जाप मंत्र लिखना आपको अपनी ही भाषा में है, और उस हेतु मेरी कही उपरोक्त बातों में से जो बातें आपको अपने लिए प्रभावशाली लगती हों उसे संक्षेप में अपनी भाषा में लिख लो। चलो पहला मंत्र लिखने हेतु आपकी सहायता मैं कर देता हूँ। सो लिखो कि मैं यह समझ गया कि बाहर की दुनिया से अपने शुद्ध मन का कनेक्शन बिठाना ही तमाम दुखों का मूल है, और मुझे अपने इस बेशकीमती जीवन में दुख चाहिए ही नहीं। अतः मैं सारी चीज़ों के मज़े लूँगा, सबके प्रति अपने कर्तव्य निभाऊंगा और फिर वहीं पर रुक जाऊंगा। उन्हें अपना मानने का कनेक्शन मैं हर वस्तु तथा हर व्यक्ति से काट देता हूँ। यह मैंने आपको अपना जाप मंत्र लिखने हेतु एक इशारा किया। अब आप आराम से इसे अपनी भाषा में लिखो, और जब भी दुख पकड़े तो इसका बार बार मनन करो। अपने को पकड़े दुख के मूल में जाओ। मूल में वस्तु को अपना मानने के अलावा दूसरा कोई कारण है ही नहीं। बस तो उसे कमज़ोर करो। आपका जल्द ही दुख से छुटकारा हो जाएगा। यूँ भी यह आपके लिए लिखा गया जाप मंत्र है, सो इसे तो अपना असर दिखाना ही है। समझ सिर्फ इतना लो कि इसके अलावा का कोई भी उपाय दुख से आपको छुटकारा नहीं करवा सकता। स्वयं का जाप मंत्र लिखो। हालांकि सब कुछ पहली बार में ही हो जाए यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कनेक्शन बिठाने की आपकी आदत भी पुरानी है तथा आपके जख्म भी गहरे हैं। लेकिन अपने लिखे जाप मंत्र को लगातार दोहराने से अच्छा खासा फर्क तुरंत पड़ जाएगा। खासकर आज के बाद जब भी आपको दुख पकड़े तब उस दुख से संबंधित एक जाप मंत्र तुरंत लिख दो। मानो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तथा आपको दुख पकड़ा, बस तो उसी क्षण अपना जाप मंत्र लिखो, एक्सीडेंट गाड़ी का हुआ है, मेरे मन का नहीं। गाड़ी कोई मेरे साथ थोड़े ही जाने वाली थी जो मैं उसका मातम मनाऊँ। मैं समझ गया हूँ कि मैं गाड़ी को अपना मानने के चक्कर में इस दुख के जाल में फंस गया हूँ, पर वह मेरी है कहाँ। और फिर मेरी अकेली की गाड़ी थोड़ी ही है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी के एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, सो मैं गाड़ी से अपना कनेक्शन काटता हूँ। बस आज के बाद जब दुख पकड़े तत्काल उसका जाप मंत्र लिखो, और फिर शांत मन से एकांत में बैठकर उसे तब तक दोहराते रहो जब तक कि आपको दुख चला न जाए या कमज़ोर न हो जाए। दुखों से छुटकारा पाने का यही अक्सर उपाय है। इससे जो दुख आपको महीने भर चलने वाला होगा उससे 2-3 दिन में ही आपका छुटकारा हो जाएगा, और एक दिन निश्चित ही आपका भी क्राइस्ट की तरह तमाम बाहरी वस्तुओं से अपने सारे कनेक्शन काटने में कामयाब हो जाएंगे। और उस दिन जीने का जो मज़ा आएगा उसकी तो कल्पना तक आप नहीं कर सकते हैं।
मैं तो बस मार्ग बता सकता हूँ, वह शुभकामनाएं दे सकता हूँ। बाकी तो दुख दूर करने हेतु सर्जरी तो आप ही को अपनी करनी होगी, और अपना जीवन हसीन बनाने हेतु इतना तो आप कर ही लेंगे। टेंशन से मुक्ति पाओ। अब जिसे देखो जमाने भर का टेंशन है। स्टूडेंट को टेंशन है कि परीक्षा कैसी जाएगी, दूल्हे को टेंशन है कि दुल्हन कैसी मिलेगी, किसी को बुढ़ापे की तो किसी को स्वास्थ्य की टेंशन है, और कई तो आपसी रिश्तों में भी टेंशन पालते रहते हैं। यानी हजारों प्रकार के टेंशन मनुष्य पालता है। अब यूँ तो सामान्य मनुष्य के लिए दुख, टेंशन तथा भय, फ्रस्ट्रेशन वगैरह कोरे शब्द मात्र हैं, क्योंकि मनुष्य की साइकोलॉजी का गहरा ज्ञान आज भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए कईयों के लिए तो यह सब एक ही बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। सारे नकारात्मक भाव अलग अलग हैं तथा सबके भिन्न भिन्न कारण हैं, लेकिन हाँ, मूल सबका एक ही है, बाहर की दुनिया से कनेक्टिविटी बिठाना। खैर, टेंशन हजार प्रकार के हो सकते हैं, परंतु बुनियादी तौर पर सभी टेंशन के पीछे एक ही भाव हैं, क्या होगा। यानी जब आप अपने शुद्ध मन का कनेक्शन क्या होगा से बिठाते हो, तो मामला चाहे कोई भी हो आपको टेंशन पकड़ लेता है। अब सवाल यह है कि क्या होगा, इस पर आपका कोई अधिकार है क्या? जो कुछ होगा आपके सोचने से होगा। यहाँ तो पानी की एक बूंद का गिरना भी लाखों घटनाओं का जोड़ है। ऐसे में क्या होगा यह सोचना ही मूर्खतापूर्ण है, लेकिन क्या होगा में हरेक को बड़ा रस है, और जब तक इस क्या होगा से आप कनेक्शन बिठाते रहेंगे, टेंशन आपको पकड़ते रहेंगे, तब तक कि दुनिया की कोई ताकत आपका टेंशन से छुटकारा नहीं करवा सकती है। सवाल यह है कि क्या आप प्रकृति से गारंटी लेकर पैदा हुए थे कि आपके साथ सब कुछ मनचाहे ही होगा? क्या आपके पास इतनी सत्ता है कि आपके साथ सब मन मुताबिक हो, और क्या होगा यह सोचने से सब ठीक हो जाएगा? महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन भी टेंशन में आ गया था, क्योंकि उसने भी सोचना प्रारंभ किया था कि क्या होगा, कौन जीतेगा, और कृष्ण कहते हैं कि यह विचार ही टेंशन देने वाला है। तू तेरे दम लगाकर युद्ध कर, फिर जो होगा वह देखा जाएगा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप अपने दम लगाकर कर्म करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। जब होगा तब देखा जाएगा। दम लगाकर पढ़ाई करो, फिर रिजल्ट का जो होगा देखा जाएगा। और आपके अधिकांश क्या होगा तो इतने बेतुके होते हैं कि जिनसे जीवन का तालमेल ही नहीं बैठता। आपने हजारों बार क्या होगा का टेंशन पाला है और हुआ कुछ भी नहीं है, तो फिर टेंशन पालते ही क्यों हो? क्या होगा यह प्रकृति की न्याय व्यवस्था पर छोड़ो, आप तो बस अपना काम करते जाओ, वह भी दम लगाकर, फिर जो होता हो जाने दो। चलो टेंशन से छुटकारा का एक सीधा उपाय बताता हूँ। आप आज की ही सोचो, जो आज के दिन जहाँ जो श्रेष्ठ कर सकते हो कर लो, उससे ऊपर नीचे कुछ भी सोचो ही मत। इस एक परिवर्तन से आपके सारे क्या होगा तिरोहित हो जाएंगे। एक बात स्पष्ट समझ लो कि आपके सारे टेंशन की जड़ सिर्फ क्या होगा से अपने शुद्ध मन का कनेक्शन बिठाना है। अतः यह कनेक्शन काटे वगैरह आपके टेंशन दूर होने वाले नहीं हैं। चलो एक उदाहरण देता हूँ। बुद्ध भारत में पैदा हुए। वे जब पैदा हुए तब भारत में सिर्फ हिंदू धर्म अस्तित्व में था, लेकिन हिंदू धर्म के कोई भी पाखंड बुद्ध को रास नहीं आ रहे थे। सो उन्होंने हिंदू धर्म के पाखंडों के खिलाफ जमकर बोलना शुरू किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि ऐसा करूँगा तो क्या होगा, ऐसा करने पर ये कट्टर हिंदू व हिंदू पंडित क्या करेंगे। अब उन्हें जो करना है करें, जो होना हो जाए। बुद्ध को तो इतना ही मालूम था कि उन्हें क्या करना है, इसके आगे का क्या होगा यह बुद्ध की सोच का विषय ही नहीं था। और तकरीबन 45 वर्ष वे हिंदू धर्म के पाखंडों के खिलाफ बोलते रहे। अलग बौद्ध धर्म की स्थापना की।
हुआ क्या, वे एक ऐसे महान बुद्ध हो गए जिन्हें आज पूरा विश्व मानता है। यदि उन्होंने एक बार क्या होगा बाबत सोचा होता तो क्या होता, वे महान बुद्ध बन ही नहीं पाते, क्योंकि ऐसे में वे पाखंडों के खिलाफ बोल ही नहीं पाते। इससे अंदाज़ा लगा लो कि आपके सारे क्या होगा कितने खतरनाक हैं। सोचो कि ये सारे क्या होगा मिलकर आपको कितने टेंशन देते हैं, और सोचो यह भी कि यह सब मिलकर आपको दृढ़ता से कुछ परफॉर्म भी नहीं करने देते। सो टेंशन से छुटकारा तो पाना ही है। कुदरत के बख्शे हसीन जीवन को टेंशन में गुजारना मनुष्य जीवन की तौहीन ही है, और सारे टेंशन की जड़ क्या होगा से अपना कनेक्शन बिठाना ही है। बस तो दृढ़तापूर्वक सारे क्या होगा से अपना कनेक्शन काट दो व तमाम प्रकार के टेंशन से मुक्त हो जाओ, और उस हेतु एक बार फिर जाप मंत्र का ही सहारा लो। दृढ़ हो जाओ कि आज के बाद इस क्या होगा बाबत सोचूंगा ही नहीं। टेंशन है तो गलती मेरी ही है। इधर मैं क्या होगा बाबत सोचा ही नहीं कि उधर और टेंशन पकड़ा ही नहीं। यानी मैं ही अपने को दुख देता हूँ तथा मैं ही अपने को टेंशन देता हूँ। कृष्ण सच कहते हैं कि मनुष्य आप अपना मित्र है तथा आप अपना शत्रु है। अतः आज के बाद क्या होगा बाबत सोचना बंद। आज क्या करना उससे ऊपर जाना ही नहीं। बस इस तरह का एक जाप मंत्र लिखकर अपनी भाषा में अपने विचारों की सर्जरी कर दो। जब टेंशन पकड़े तब अपने लिखे जाप मंत्र को दोहराओ, टेंशन जल्द ही दूर हो जाएगा। याद रखो कि यह आप अपना एक ऐसा महान शास्त्र लिख रहे हैं जो जीवन भर आपको मार्ग दिखाता रहेगा। स्वयं का जाप मंत्र लिखिए। बस तो जब भी टेंशन पकड़े एकांत में बैठकर अपना ही लिखा हुआ यह जाप मंत्र दोहराते रहो। आपका पकड़ा टेंशन कमज़ोर पड़ के छू हो जाएगा। जब भी टेंशन पकड़े तब उसकी जड़ तक जाओ। आप अंत में अपनी ही गलती पाओगे, क्या होगा से उसका सीधा कनेक्शन पाओगे। बस तो फिर आज के बाद जब भी टेंशन पकड़े तब उसकी जड़ तक जाके उस हेतु एक नया जाप मंत्र लिखो, और फिर एकांत में अपने ही लिखे जाप मंत्र को तब तक दोहराओ जब तक वह टेंशन दूर नहीं हो जाता है। क्योंकि इतना हसीन जीवन क्या होगा कि टेंशन में नहीं बिताया जा सकता है। इसे तो जो होगा वह देखा जाएगा कि जाबाजी के साथ ही जीना है, और जाबाजी से जीना है तो क्या होगा कि विचारों से सारे कनेक्शन काट ही देने होंगे। हम वैज्ञानिक युग में स्पिरिचुअल साइंस के अंतिम सत्य पर चर्चा कर रहे हैं। हम प्रकृति की रचना के अनुसार जीना सीख रहे हैं। प्रकृति खरबों वर्षों से अस्तित्व में है, और तभी से उसकी रचना व उसके सिद्धांत अस्तित्व में हैं। अतः मेरा ही नहीं तो कम से कम प्रकृति की रचना का सम्मान कर लेना। लेकिन मेहरबानी कर अपनी चिंताएं दूर करने हेतु संप्रदायों की शरण मत चले जाना, वरना क्या होगा या स्वर्ग मिलेगा कि नर्क का नया एक टेंशन पकड़ के आ जाओगे। क्या होगा मोक्ष मिलेगा कि नहीं कि एक नई चिंता लेकर घर आ जाओगे। इसलिए यह तय जान लो कि चिंताओं से छुटकारा पाना है तो क्या होगा जैसे तमाम विचारों से कनेक्शन काटना होगा। और मुझे यकीन है कि आप जाप मंत्र की सहायता से यह कर ही लेंगे। मुझे यकीन यह भी है कि आज के बाद आप बेकार की तमाम हवाई बातों से भी अपने कनेक्शन काट ही लेंगे और सीधे प्रकृति की परम रचना की शरणगति स्वीकार कर लेंगे। विचलित होने से बचे। विचलित होना यानी कि दिल दुखना हर एक की प्रमुख समस्या है। विचलित होना यानी कि दिल दुखना हर एक की प्रमुख समस्या है। यह भी सभी जानते हैं कि जब मन विचलित होता है तो वे किसी काम के नहीं बचते हैं। उस समय न धन काम आता है, न परिवार, न धर्म साथ देता है, न समाज। सवाल यह कि यह बात पे मनुष्य का दिल दुखता क्यों है। सभी एक या दूसरा कारण उस हेतु बता देंगे। अपने दिल दुखने का दोष दूसरों पे मढ़ देंगे, और यही गलत है क्योंकि मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है। इसलिए वह अपने दिल दुखने हेतु दूसरे को दोष दे ही नहीं सकता है। अतः अगर दिल दुखता है तो उसे अपनी गलती ढूंढो।
दोष आपका ही है, अतः उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो। और मैं कई बार समझा ही चुका हूं कि आपके तमाम नकारात्मक भावों का मूल एक ही है, और वह है एक या दूसरे कारण से आपका बाहरी दुनिया से संपर्क बिठाना। अब जब भी आपका दिल दुखे, आप विचलित हों, तब देखना कि उसके मूल में क्या है। आप पाएंगे कि एक दूसरे प्रकार की अपेक्षा के जरिए अपनी बाहरी दुनिया से कनेक्शन बिठाया हुआ है, तथा वहीं फिर आपके विचलित होने व दिल दुखने का कारण उभरा है। वाकई अपेक्षा रखना अपने किस्म का एक अलग ही पागलपन है, फिर चाहे वे अपेक्षाएं आप वस्तुओं से रख रहे हो या व्यक्तियों से, क्योंकि आप किसी भी वस्तु या व्यक्ति के मालिक थोड़े ही हैं जो वे आपकी अपेक्षा के अनुसार बरतेंगे। फिर भी मनुष्य अपेक्षाएं पालता है, खासकर दूसरे मनुष्यों से। इसका कारण क्या है? एक ही कि यहाँ जब भी किसी के लिए कोई कुछ करता है तो समझता है कि वह सामने वाले पे एहसान कर रहा है, और जब एहसान कर रहा है तो बदले में उसे ऐसा करना चाहिए। बस फिर इस अपेक्षा के जरिए उस व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार से कनेक्शन बैठ जाता है। अब दूसरा भी तो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है, वह कब क्या करे वह उसकी मर्जी पर निर्भर है। इसलिए हर प्रकार की अपेक्षा बुनियादी तौर पर गलत है, और सच कहूँ तो यह अपेक्षा ही मनुष्यों के आपसी संबंधों की सबसे बड़ी बाधा भी है। क्योंकि अब जब आप दूसरे व्यक्ति से अपेक्षाएं पालते हैं तो अगर वह उस पर खरा नहीं उतरता है तो फिर इससे आपका दिल खट्टा हो जाता है, और वैसे ही दूसरा भी आपसे कोई अपेक्षा पाले बैठा होता है, आप उसकी अपेक्षा पे खड़े नहीं उतरते हैं तथा उसका दिल भी दुख जाता है। बस ऐसे ही सब दिन रात एक दूसरे के दिल को दुखाते रहते हैं और संबंधों में दरारें बढ़ती रहती हैं। उम्मीद है कि अब आप अपने दिल दुखने का कारण समझ गए होंगे, साथ ही अपने आपसी रिश्तों में आ रही कड़वाहट का कारण भी समझ गए होंगे। निश्चित ही अब आप अपेक्षा रूपी जहर को पहचान भी गए होंगे। यूं भी अब आप मनुष्य के मन तथा प्रकृति की रचना के इतने जानकार हो तो गए ही हैं कि मैं बातें संक्षेप में समझाकर आगे बढ़ सकूं। खैर, अब आप इतना तो समझ ही गए हैं कि दिल दुखने की तमाम घटनाओं के मूल में अपेक्षा ही है। सो अब मैं सीधे अपेक्षाओं से छुटकारा कैसे पाएं उस पर आता हूँ, क्योंकि अपेक्षाओं से निजात पाए बगैर दिल दुखने से जान छूटने वाला नहीं है। तब तक आप एक या दूसरी बात से विचलित होते ही रहने वाले हैं। तो इसका सीधा उपाय यही है कि आप दूसरों के लिए तभी करें जब आपको करने पर उसे कोई अपेक्षा न जाग रही हो। दूसरों के लिए उतना ही करें जितने से अपेक्षा प्रकट न हो रही हो। यदि किसी का कुछ भी करते वक्त अपेक्षा का अंकुर फूट रहा है तो कुछ करें ही मत, वरना फिर उससे आप भविष्य में अपने विचलित होने की नींव रख देंगे। क्योंकि यह तो तय है कि दूसरा आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला नहीं है। फिर भी यह एक ऐसी गलती है जो हर कोई दोहराए चले जा रहा है। माता पिता बच्चों का करते हैं, खूब करते हैं, फिर अनजाने में बदले में उनसे अपेक्षाएं भी उतनी ही बांध लेते हैं। अब यहाँ कोई किसी की अपेक्षा पे खरा उतर ही नहीं सकता, क्योंकि अपेक्षा आपकी कल्पना है तथा दूसरे की स्वतंत्रता उसकी हकीकत है। यही पति पत्नी, परिवार, मित्र, ऑफिस वगैरह सब जगह होता है। सब एक दूसरे का करते भी हैं तथा साथ में अपेक्षाएं भी बांधते चले जाते हैं। परिणाम में दिन रात एक दूसरे के दिल दुखाते रहते हैं। फिर इसी से आपसी रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती रहती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब एक दूसरे का करना बंद कर दे। सबका करो व खूब करो, परंतु अपेक्षा पकड़ने को अपने करने की सीमा बना लो। उतना ही करो जिससे अपेक्षा न बंधे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यदि आप बार बार विचलित होना नहीं चाहते हैं
तो तमाम प्रकार की अपेक्षाओं से निजात पा लो, और वह पाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई कभी दूसरे की अपेक्षा पर खड़ा नहीं उतरने ही वाला नहीं है। चलो भगवान का ही उदाहरण ले लो। भगवान से आप सब ने कितनी अपेक्षाएं पाली हुई हैं। अब अपने जीवन में झांक लो, उनमें से कितनी पूरी हो रही है। तो सोचो इतना कि जब भगवान जैसा सर्वशक्तिमान आपकी अपेक्षा पर खड़ा नहीं उतर रहा, फिर बेचारा मनुष्य कैसे खड़ा उतरेगा। अब भगवत गीता का ही उदाहरण लो। कृष्ण अर्जुन को प्रकृति का अंतिम सत्य समझा रहे थे। अर्जुन के ही भले की बात कर रहे थे, लेकिन अर्जुन अपना ज्ञान झाड़ने में लगा था, धर्म और शास्त्रों की दुहाई देने में लगा था, तर्क पे तर्क दिए चला जा रहा था। फिर भी कृष्ण बिना विचलित हुए अर्जुन को 18 अध्याय तक समझाते रहे। कैसे? क्योंकि उन्होंने अर्जुन से कोई अपेक्षा नहीं बांध रखी थी। यदि उन्होंने अपेक्षा बांध रखी होती कि मेरे जैसे व्यक्ति की बात तो अर्जुन को एक बार में ही समझ लेनी चाहिए, तुम मुझ जैसे अंतर्यामी से अर्जुन को तर्क करने ही नहीं चाहिए, तो क्या होता? कृष्ण का दिल दुखता, वे विचलित हो जाते, 18 अध्याय तक समझ आ ही नहीं पाते, बीच में ही कह देते कि जो करना है कर व मर। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरा कर्म पर अधिकार है, उसके फल पे नहीं। कृष्ण अर्जुन को समझाने का कर्म तो जानते हैं, पर फल में अर्जुन से अच्छे सहयोग की अपेक्षा नहीं रखते। बदले में सम्मान रूपी कोई फल नहीं चाहते हैं, और कृष्ण बने बगैर आपका भी छुटकारा नहीं। दूसरे का करो व दिल खोल कर के करो, पर बदले में अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा रखी नहीं कि दिल टूटा नहीं। चलो आप एक दिन में कृष्ण नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं। जहाँ से अपेक्षा जागना शुरू हो जाए, वहीं से दूसरे का करना बंद कर दो। अपेक्षा के जागने को अपने कर्म की सीमा बना लो, और वास्तव में वही आपके करने की सीमा है। फिर कम से कम अपने को बचाने हेतु इतना तो कर ही लो। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपेक्षा के जरिए दूसरों के व्यवहारों से अपना कनेक्शन बिठाओ ही मत। बस यह एक छोटी सी आदत बना लो, वह दिल टूटने से जीवन भर के लिए छुटकारा पा लो। और अपने में इस परिवर्तन को लाने हेतु एक बार फिर जाप मंत्र का सहारा लो। अपनी भाषा में लिखो कि मैं दिल दुखने से हमेशा के लिए निजात पाना चाहता हूँ। निश्चित ही तमाम प्रकार की अपेक्षाएं दिल दुखने का मूल है। अतः आज के बाद मैं किसी का कुछ भी करूँगा तो भी बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखूँगा। वह बदले में कुछ अच्छा करे तो ठीक है, और न करे तो ठीक है। और उस समय तो किसी का करना तत्काल बंद कर दूँगा जब अपेक्षा जागेगी। बस उसे अपनी भाषा में लिखकर अपना एक जाप मंत्र बना लो। फिर जब मौका मिले उसे दोहराओ। आपकी अपेक्षाएं करने की आदत कमज़ोर पड़ जाएगी, और अंत में एक दिन का दिल दुखना भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और यह तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल दुखता है तब आप किस कदर हिल जाते हैं, किसी काम के नहीं बचते हैं। अपना जीवन हसीन बनाने हेतु विचलित होने से हमेशा के लिए छुटकारा पालो। स्वयं का जाप मंत्र लिखो। खैर, हो सकता है कि इतने मात्र से बात पूरी तरह से बने ना, तो कोई बात नहीं। अपने द्वारा लिखे गए जाप मंत्र को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। आज के बाद जब भी विचलित होने लगो तो उसके मूल तक जाकर अपेक्षाओं के कनेक्शन को पहचान लो, और फिर हाथों हाथ उस समय की परिस्थिति के अनुसार एक नया जाप मंत्र लिख लो, और उसे तब तक दोहराते रहो जब तक कि दिल दुखना बंद ना हो जाए। जीवन के मज़े लेना चाहते हो तो इतना तो दृढ़तापूर्वक तय कर ही लो कि नकारात्मक भावों में जीना ही नहीं है। तय आप करते चले जाओ, आप उपाय मैं बताता ही रहूँगा। बस मिले हुए इस मौके का फ़ायदा उठा लो। भय से छुटकारा पाओ। निश्चित ही डर व भय हर मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। एक के बाद एक डर मनुष्य पकड़ता ही रहता है, और यह भी सभी जानते हैं कि पकड़ा हुआ डर जीने के मज़े पूरी तरह से
किरकिरे कर देता है। सच कहा जाए तो डरने और मरने में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति न हंस पाता है, न झूम पाता है, न वह खुल कर के भी जी नहीं पाता है, और डरे हुए व्यक्ति से कुछ काम भी नहीं होता। तो सवाल यह है कि इतना डर मनुष्य को पकड़ता क्यों है। और अब यह समझाने की ज़रूरत तो है नहीं कि आपकी हर मानसिक बीमारी हेतु आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अतः अपनी हर मानसिक समस्या हेतु आपको अपनी गलती खोजनी ही रही। और अब तक तो आपको यह भी स्पष्ट हो ही गया होगा कि सारी बीमारियों की जड़ बाहरी दुनिया से कनेक्शन बिठाना है। सो अब हम सीधे भय के संबंध में इसके स्पिरिचुअल साइंस को समझते हैं। सच कहूँ तो मुझे समझ में यह नहीं आता कि मनुष्य सीधे सीधे प्रकृति की रचना का सम्मान क्यों नहीं करता। वह समझता क्यों नहीं है कि उसके शुद्ध मन के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन बावजूद इसके हर एक न जाने कितनी वस्तुओं को अपना मान बैठा है, न जाने कितने व्यक्तियों को अपना मानने की भूल कर बैठा है, और फिर एक बीमारी पकड़ लेता है। वह जिसे अपना मान बैठता है उसे खोना नहीं चाहता। आज के बाद गौर कर लेना, आप अपने सारे डरों के पीछे खो जाने का भय ही पाएंगे। सवाल यह कि क्या दुनिया मनुष्यों की चाह से चल रही है? नहीं, और बिल्कुल नहीं। दुनिया तो प्रकृति के स्थापित अटल नियमों के आधार पर ही चल रही है, और वह नियम स्पष्ट है कि मनुष्य का अपने शुद्ध मन के अलावा कुछ नहीं है। बाकी के व्यक्ति हो या वस्तु, उनसे उसे आज नहीं तो कल बिछड़ना ही है, और अंत में तो उसे स्वयं एक दिन सबको छोड़ के जाना है। तो फिर ऐसे में कौन सी चीज़ कब बिछड़ती है, उस बाबत सोचना ही क्यों? यह सोचना ही क्यों कि कहीं यह बिछड़ तो नहीं जाएगा? यह सोचना ही क्यों कि कहीं यह बिगड़ तो नहीं जाएगा? आपको इस प्रकार की तमाम सोचों पर लगाम कसनी ही होगी, क्योंकि यह विचार आते ही आपको डर पकड़ लेना तय है। और मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का डर। लेकिन यह डर है क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर को अपना मान बैठता है, और वह भी इस कदर कि वह उससे बिछड़ना ही नहीं चाहता है। परंतु शरीर कोई भी हो, वह किसी का भी हो, उसे एक दिन शुद्ध मन से जुदा होना ही होता है। बुद्ध, क्राइस्ट व कृष्ण तक इसमें अपवाद नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर को अपना मान बैठने की भूल के कारण हर कोई मौत से डरता है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को भी इसी बात का डर पकड़ा था। उसे यही लग रहा था कि कहीं मैं इस युद्ध में मारा तो नहीं जाऊंगा। तब कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं? यही कि तू अलग है व तेरा शरीर अलग है। अतः तुझे न अपने शरीर की और न ही अन्यों के शरीर की चिंता करनी चाहिए। खैर, अब आप डर के पीछे का पूरा स्पिरिचुअल साइंस समझ ही गए होंगे। न समझे हो तो मैं आपकी कुछ और सहायता कर देता हूँ। कुल मिलाकर आपके सारे भयों के मूल में दूसरे व्यक्ति व दूसरी वस्तुओं को अपना मान बैठना है, यह मेरा है, ऐसा कनेक्शन बिठाना है। और कनेक्शन बिठाने के बाद आपको एक अनजान डर पकड़ लेता है, खोने का डर। आप सोचते ही नहीं कि वास्तव में तो आपका शरीर तक आपका नहीं है। अतः जब तक यह अपने होने का कनेक्शन नहीं काटोगे, तब तक आपको उसके खोने व बिछड़ने का डर सताता ही रहेगा। सो तमाम प्रकार के भयों से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय न था, न है और न रहेगा। और अपने कीमती जीवन को हसीन बनाना चाहते हो तो यह करना ही पड़ेगा, वरना अपने डर को दूर करने के लिए उटपटांग राह पर चल पड़ोगे। न जाने कहाँ कहाँ आश्रय खोजने लगोगे, न जाने कैसी कैसी उटपटांग बातों के सहारे रहने लगोगे, और अधिकांश लोग ऐसी उलझुल बातों में उलझे ही हुए हैं। लेकिन यह तय जान लो कि इन सब से भी आपके डर बढ़ते ही हैं। भय का छुटकारा तो स्पिरिचुअल साइंस के जरिए ही होगा, और वह उपाय सीधा व साफ है। वस्तु हो या व्यक्ति, अपने होने के सारे कनेक्शन काट दो। अब आदत पुरानी है और उस पर से गलत बातों के शिकार भी हैं, इसलिए शुरुआती कठिनाई तो आनी ही है, परंतु फिर भी डर का उपाय तो करना ही है। बस तो उस हेतु एक बार फिर जाप मंत्र की शरण चले जाओ। अपना जाप मंत्र लिखो कि मेरा
अपने शुद्ध मन के अलावा कोई नहीं, बाकी सब तो मिलते ही बिछड़ने के लिए हैं। सवाल इतना ही है कि यह सब आज बिछड़ेंगे या कल, तो जिसे जब बिछड़ना हो बिछड़े। यह बिछड़ने वाला जाने तथा प्रकृति की परम रचना जाने। मैं बेकार में इस बाबत सोच के डर में जीऊँ ही क्यों। जिसे जब बिछड़ना हो बिछड़े तथा जिसे जब बिगड़ना हो बिगड़े। मैं तो जब तक है तब तक उसके मज़े लूँगा। बाकी किसके साथ कब क्या होता है वह मेरे हाथ में थोड़े ही है। कुदरत की न्याय व्यवस्था भी कोई चीज़ है। बस इसी तरह का अपनी भाषा में अपना जाप मंत्र बना लो और जब भी मौका मिले उसे एकांत में बैठकर दोहराओ। जब कोई भय पकड़े तुरंत इस जाप मंत्र के उच्चारण में लग जाओ। इससे आपका डर कमज़ोर भी हो जाएगा तथा एक दिन गायब भी हो जाएगा। इनसिक्योरिटी हटाओ। अब इनसिक्योरिटी भी मनुष्य की बहुत बड़ी समस्या है और यह सभी जानते हैं कि जिसको इनसिक्योरिटी पकड़ लेता है वह किसी काम का नहीं बचता है। यह एक ऐसा नकारात्मक भाव है जो मनुष्य को भीतर ही भीतर खा जाता है। अब आपको यह तो समझना अब आपको यह तो समझाने की ज़रूरत है ही नहीं कि इसके पीछे की गलती आपकी ही है। और वह गलती क्या है, तो पहली गलती है तो वह गलती है आपकी निर्भरता। फिर वह निर्भरता किसी भी प्रकार की हो सकती है। वह फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, सोशल किसी भी प्रकार की हो सकती है। और जैसे ही किसी बात पे आप दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं कि फिर उसको लेकर आपको इनसिक्योरिटी पकड़ने लग जाती है। यानी अपनी निर्भरता का आप दूसरे से कनेक्शन बिठा लेते हैं और फिर उस कारण आपको इनसिक्योरिटी जैसे खतरनाक भाव में जीना पड़ता है। और वाकई यह बड़ी दुखद परिस्थिति है। मनुष्य जिसे प्रकृति ने एक सम्राट की तरह पैदा किया था वह न जाने कैसे कैसे भावों में मर मर कर जीने को मजबूर हो गया है। खैर, अब आप इतने समझदार हो ही चुके हैं कि इसका इलाज आपकी समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ, संपूर्ण आत्मनिर्भरता ही इसका एकमात्र इलाज है। यानी दूसरे व्यक्तियों से हर प्रकार की निर्भरता के सारे कनेक्शन काट देना ही इसका एकमात्र उपाय है। और जब तक यह नहीं कर पाओगे इनसिक्योरिटी का भाव पकड़ेगा ही। इससे आपको अन्य कुछ भी नहीं बचा सकता है। और मनुष्य यदि आत्मनिर्भर नहीं है तो उस हेतु न प्रकृति जवाबदार है और न मैं तो प्रकृति की बनाई रचना का स्पिरिचुअल साइंस आपको समझा रहा हूँ। आपका मार्ग आसान कर दे रहा हूँ। बेकार के भ्रमों व भटकाओं से छुटकारा दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पष्ट बात कह रहा हूँ कि निर्भरताएं त्यागे वगैरह आपका इनसिक्योरिटी से छुटकारा होने वाला नहीं है। सो सबका मज़ा लो व खूब लो, पर किसी पर भी पूरी तरह से निर्भर मत हो जाओ। कृष्ण की भाषा में कहूँ तो दूसरा निमित्त मात्र है। जीना तो आपको आपके ही भरोसे है। सो अभी देर नहीं हुई है। जो जितना मज़ा ले लो, जो जितना मज़ा देता है ले लो, जहाँ से जितना मज़ा मिलता है उसका आनंद भोगो। पर उस बाबत सोचो मत। कल उठ के व्यक्ति बदलता है या परिस्थिति बदलती है तो बदल जाने दो। अपने को बदली हुई परिस्थिति में एडजस्ट करने की तैयारी रखो, क्योंकि आप दूसरे के मालिक नहीं हो सकते कि वह जीवन भर आपके अनुसार बरतेगा। तो फिर क्यों उस पर निर्भरता बढ़ाते हो। सच तो यह है कि आप हर चीज़ के मालिक होना चाहते हो और उसी चक्कर में उस चीज़ के गुलाम हो जाते हो। अभी आप अपने ही मालिक नहीं हो तो किसी और के मालिक कैसे हो सकते हो। और यह गुलामी ही वास्तव में आपकी निर्भरता है। निर्भरता का अर्थ ही इतना है कि यह चीज़ चाहिए ही चाहिए और चाहिए ही चाहिए में गुलामी आ गई। इसके बगैर नहीं जी सकते। मैं निर्भरता आ ही गई है। इसके बगैर नहीं जी सकते में निर्भरता आ ही गई है। और फिर आपकी निर्भरता मनुष्य तक ही सीमित थोड़े ही है। आप तो धन से लेकर साजो सामान तक के गुलाम हुए पड़े हैं और उस पर मजा यह कि समझते अपने को मालिक हैं, लेकिन वास्तव में आप गुलाम ही हैं। चलो इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक सूफी फ़कीर की यह बात है। उसकी
यह आदत थी कि कोई भी रास्ते में मिलता तो उससे सवाल पूछता और जवाब में कुछ गड़बड़ लगती तो तुरंत उसे अपने अनोखे तरीके से सत्य समझाता। एक दिन की बात है, वह ऐसे ही अपनी मस्ती में चला जा रहा था कि उसने एक धोबी को अपने गधे की रस्सी पकड़े ले जाते देखा। वह तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे पूछा, भाई मेरी थोड़ी मदद करोगे? उसने कहा, अवश्य। फ़कीर ने कहा, दरअसल मैं थोड़ा भरम में पड़ गया हूँ। मुझे तुम और गधे एक ही रस्सी से बंधे नज़र आ रहे हो। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि मालिक कौन है, तुम गधे के या गधा तुम्हारा। धोबी ने बड़े आश्चर्य से फ़कीर को देखा। उसे लगा कि कहीं फ़कीर के भेष में कोई पागल तो नहीं घूम रहा है होगा। उसे तो उत्तर देना ही था, सो उसने बोला, अरे इतना भी नहीं समझ में आता, मैं मालिक हूँ। दिखता नहीं कि ये गधा के गले में रस्सी है और मैं उस रस्सी का सिरा पकड़े चल रहा हूँ। फ़कीर ने यह सुनते ही ध्यान से एक बार धोबी की और फिर गधे को देखा। फिर उसे क्या सूझी कि उसने बीच में से रस्सी ही काट दी। रस्सी खुलते ही गधा भाग खड़ा हुआ और उसके भागते ही धोबी भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। तब धोबी को भागता देख फ़कीर जोर से चिल्लाया, देखो तुम गलत थे, मालिक तुम नहीं गधा है और इसलिए तो तुम उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हो। बस यही हाल आपका है। न जाने कितने गधे आपके मालिक बन बैठे हैं, न जाने कितनों पे आप निर्भर हुए जी रहे हो। अब ऐसे में बात बात पे इनसिक्योरिटी तो पकड़ेगी ही, और इससे बचने का एक ही उपाय है, फिर जाप मंत्र की शरण चले जाओ। उसके जरिए अपनी तमाम निर्भरताएं काटने में लग जाओ। अपने जाप मंत्र में लिखो कि मैं मनुष्य होकर भी दूसरे पर निर्भर हूँ ही क्यों, जिसकी जब तक मर्जी हो साथ निभा दे, जिसे जितना करना हो करे, नहीं तो करना छोड़ दे। मैं किसी पर निर्भर थोड़े ही हूँ, मुझे अपने तरीके से जीना आता ही है और फिर किसी के बदल जाने या बिछड़ जाने बाबत सोच के आज इनसिक्योरिटी जैसे भयानक भाव में क्यों जीऊँ? मैं सीधे सीधे अपने स्वयं का मालिक क्यों न बन जाऊँ? निर्भरता पालकर मैं अपना जीवन तहस नहस करने की सत्ता दूसरे को दूँ ही क्यों? बस तो इस आधार पर अपने लिए एक जाप मंत्र लिख लो। फिर जब भी इनसिक्योरिटी पकड़े तब एकांत में बैठकर इसे बार बार दोहराओ और आज से ही धीरे धीरे हर प्रकार की निर्भरताएं काटना शुरू कर दो। बने उतना आत्मनिर्भर बनो। यूं भी जिस पर निर्भर रहोगे वह आपको दबाएगा ही दबाएगा। सच कहूँ तो यह सब जीवन ही नहीं है। पर किया क्या जा सकता है? अब आप निर्भर क्यों नहीं हैं, यह जाके अपने धर्म, समाज व परिवार से पूछो। जाके अपनी शिक्षा प्रणाली से पूछो। उन्होंने ऐसा तो क्या पढ़ाया लिखाया जो समझाया कि आप हर बात से तो इस कदर निर्भर हो गए। और ख़ासकर धर्म व समाज ने मिलकर स्त्रियों को तो ऐसा दबाया कि पूछो ही मत। उन्हें तो मार पीट कर इतना निर्भर बना दिया कि बेचारी इनसिक्योरिटी की एक सांस तक नहीं ले सकती। हमेशा डरे सहमे एक लाचार का जीवन गुजारे। खैर, मेरा काम था स्पिरिचुअल साइंस के तहत इनसिक्योरिटी का इलाज बताना और वह मैंने बता दिया। बस अब आप अपनी भाषा में अपना जाप मंत्र लिखो, बार बार उस पर मनन करो। इसके जरिए निर्भरता घटाओ व आत्मनिर्भरता बढ़ाओ। याद इतना रख लो कि इनसिक्योरिटी मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्वयं का जाप मंत्र लिखो। फ्रस्ट्रेशन से निजात पाओ। फ्रस्ट्रेशन एक अलग ही तरीके का नकारात्मक भाव है। प्रायः यह अपने आप के अपनी उम्मीद पर खड़े न उतरने से पकड़ता है। यानी मनुष्य अपने से कुछ चाहता है और
नहीं कर पाता है तो उसे इस बात का फ्रस्ट्रेशन पकड़ लेता है, अर्थात अपने से कुछ चाहने का फ्रस्ट्रेशन से सीधा ताल्लुक है। और अब आगे की बात मैं संक्षेप में ही रखूँगा, क्योंकि अब आप अपने सारे नकारात्मक भावों का मूल समझ ही चुके हैं। अब आप स्पिरिचुअल साइंस का सिद्धांत भी समझ ही गए हैं। आप अब प्रकृति की रचना का सिद्धांत भी ग्रहण कर ही चुके हैं। सो अब बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने का मतलब बचता नहीं है। अब मनुष्य अपने से कोई उम्मीद बांधता है तो उसमें कोई खास बुराई नहीं है। सवाल इतना ही है कि मनुष्य अपनी उम्मीदों पर खरा क्यों नहीं उतर पाता है। क्या उसमें क्षमता या प्रतिभा की कमी है? नहीं, और बिल्कुल नहीं। वह तो हर एक में कम या ज़्यादा है ही, पर वह अक्सर अपनी क्षमता के अनुसार परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। उसकी ऊर्जा चूक जाती है और उसका एक ही कारण है कि बाकी नकारात्मक भाव उसकी पूरी जीवन ऊर्जा खा जाते हैं। सो अपनी उम्मीद पर खड़ा उतरना है तो बाकी के तमाम नकारात्मक भाव से छुटकारा पाना होगा। तभी तो आप अपनी उम्मीदों पे खड़े उतर पाएंगे तथा तभी आपके फ्रस्ट्रेशन से छुटकारा हो पाएगा। हालांकि कई लोग लगातार बिना चाहा होने पे भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी ऐसे लोग घटनाओं का चाहने से कनेक्शन बिठा के फंस जाते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि ये सारे फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा टिकते नहीं हैं, उसमें आदमी जल्द ही संभल भी जाता है। कुल मिलाकर फ्रस्ट्रेशन का सीधा ताल्लुक स्वयं से होता है। फिर भी हर प्रकार के फ्रस्ट्रेशन से बचना चाहते हो तो दिन में एक आध बार अपने कोई शौक़ दिल खोलकर पूरे कर लिया करो। फिर आपको अपने से उम्मीद टूटने पर भी फ्रस्ट्रेशन नहीं पकड़ेगा। और यूँ भी अपने से उम्मीद रखना कोई बुरी बात है भी नहीं। वही अपने से रखी उम्मीद पे तो कई बार बड़े बड़े लोग खड़े नहीं उतरते हैं। अब बड़ा काम करने की तमन्ना हो तो कई बार अपने से बड़ी उम्मीद बांधना भी पड़ता है। ऐसे में कई बार मनुष्य अपनी उम्मीद पे खड़ा नहीं भी उतर पाता है तो यह कोई खास बात नहीं, क्योंकि इस तरह के कई फ्रस्ट्रेशन सकारात्मक भी होते हैं। अक्सर वे मनुष्य को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। खैर, एक और फ्रस्ट्रेशन है तथा वो बड़े ही खतरनाक तरीके का फ्रस्ट्रेशन है, और वह है किसी गहरी चाह के दब जाने का फ्रस्ट्रेशन। पकड़ा हुआ यह फ्रस्ट्रेशन जीवन भर चलता है। यह इतना खतरनाक है कि कई बार तो ताउम्र इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। आपने भी कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग देखे ही होंगे। फिर ऐसे लोग बिना बात फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं, बिना बात के लोगों से उलझते रहते हैं। अतः ऐसा फ्रस्ट्रेशन न पकड़े, इस बात की सावधानी रखना आवश्यक है। और उस हेतु तय इतना ही करना है कि अपनी गहरी चाहों को किसी कीमत पर दबाओगे नहीं। फिर उस हेतु कोई भी टोक रहा हो, सुनना मत। कोई भी आड़े आ रहा हो, परवाह मत करना, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जाएगा। जीवन भर के लिए फ्रस्ट्रेटेड तो आप हो जाओगे। कुल मिलाकर चाहे जो हो जाए, अपनी गहरी चाहों को गहरे में दबाकर दफन मत कर लेना, वरना बर्बाद हो जाओगे। सो बस ऐसा फ्रस्ट्रेशन न पकड़े, उस हेतु एक दृढ़ रिजोल्यूशन पास करो। अब आपको अपना जाप मंत्र कैसे लिखना यह समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। हाँ, एक अंतिम सलाह और देता हूँ। यदि कोई चाह को दबाए हुए अति फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति से पल्ला पड़े तो उससे उलझना ही मत, उसकी अवहेलना करना तथा उसे अपने जीवन से काट देना, वरना ऐसा फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति आपकी पूरी जीवन ऊर्जा खा जाएगा। स्वयं का जाप मंत्र लिखो। डिप्रेशन से छुटकारा पालो। डिप्रेशन एक बड़ी ही आधुनिक मानसिक बीमारी है और आजकल इसकी चर्चा भी बहुत है। आखिर यह डिप्रेशन है क्या? अपने ही भीतर अपने को दिशाहीन महसूस करना डिप्रेशन है। जीवन को उद्देश्यहीन पाना डिप्रेशन है। और जिसको भी यह डिप्रेशन पकड़ लेता है वह भीतर ही भीतर अपने को लो महसूस करने लगता है। अब इसका कारण क्या है? तो इस संदर्भ में यह समझ लो कि फ्रस्ट्रेशन की तरह ही यह भी स्वयं को गलत कनेक्शन बिठाने के कारण उत्पन्न हुई बीमारी है। यानी मनुष्य अपना ही कनेक्शन लगातार बोर्डम से बिठाता रहेगा तो उसे एक दिन डिप्रेशन पकड़ सकता है। वैसे ही लगातार एक मैकेनिकल लाइफ जीने वाले को भी कभी न कभी डिप्रेशन पकड़ ही सकता है। और हर प्रकार के डिप्रेशन की पहली स्टेज उदासी है। अतः बात
अतः बात बिना बात उदासी पकड़ने लगे तो वहीं पर संभल जाना, वरना एक दिन यह उदासी डिप्रेशन में ले जाएगी। खैर, इससे बचने का उपाय क्या है? यही कि अपना कनेक्शन लगातार की बोर्डम से मत बिठाओ, लगातार मैकेनिकल लाइफ जीने से बचो, बीच बीच में अपनी पसंद का ब्रेक लो। जब मौका मिले अपने चार्म व शौक पूरे करते रहो, इससे आपको कभी डिप्रेशन नहीं पकड़ेगा। और जैसे ही बात बिना बात उदास रहने लगो कि चेत जाओ, तुरंत अपने को मस्ती से भरने को रास्ते खोजने लग जाओ। यह देख ही लो कि पकड़ रही उदासी डिप्रेशन में न बदल जाए, और गलती से डिप्रेशन पकड़ भी ले तो उसे कोई मानसिक बीमारी मानने की जल्दी मत करो, वरना दवाइयों के चक्कर में पड़ जाओगे और बीमारी लंबे समय के लिए गले पड़ जाएगी। आप यही माने कि नीरस जीवन तथा लगातार की बोर्डम का यह परिणाम है, बिना प्रेम के ऊपरी जीवन जीने का यह परिणाम है, और बस तुरंत अपने पसंद की चीज़ें करना शुरू कर दें। पसंद का खाएं, पसंद का पहनें, और जो कोई भी आपके नए शौक़ हैं उन्हें पूरा करने में लग जाएं। आपकी पसंद के व्यक्तियों के साथ समय गुजारना प्रारंभ करें। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, पर कोशिश करने पर बात बन जाएगी। और एक बार शौक़ों में डूबे नहीं कि डिप्रेशन भागा नहीं। खैर, गहरा डिप्रेशन पकड़ने का एक और भी कारण है। यदि जीवन को एक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित कर दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। फिर वह व्यक्ति यदि दगा दे गया या किसी कारणवश बिछड़ गया तो डिप्रेशन पकड़ लेगा, और इस प्रकार का पकड़ा डिप्रेशन लंबा चलेगा। इसलिए जीवन को एक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित होने ही मत दो। ऐसा करना कभी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसे में उस व्यक्ति पर की गई निर्भरता ही आपको मार डालेगी। और फिर मनुष्य को हो सो जीवन हो सके उतना अपने भरोसे जियो। यह 1000 दर्दों की एक दवा है। बस तो यह तय कर लो कि डिप्रेशन को नहीं ही घुसने देना है, और उस हेतु अपना एक जाप मंत्र बना लो। अब तो आपको अपना जाप मंत्र बनाने हेतु किसी सहायता की आवश्यकता है ही नहीं। सो बस जब भी उदासी पकड़े तभी से अपने बनाए जाप मंत्र को दोहराने लग जाएं। इससे आपकी उदासी कभी डिप्रेशन में नहीं बदलेगी। हताशा व निराशा से बचे। हताशा और निराशा भी अपने तरीके का एक अजीब भाव है। यह अक्सर बड़ी बड़ी चाहों व ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाओं से जीने वालों को जल्दी पकड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग प्रायः अपनी क्षमता का गलत आकलन कर बैठते हैं। ऊपर से दिमाग ऊंची ऊंची चाहों में उलझा होने के कारण ऐसे लोग अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाते, और सकारात्मक परिणाम श्रेष्ठ परफॉर्मेंस के आते हैं। इसलिए ऐसे लोग एक दिन अपने को नाकाम समझने लगते हैं, जीवन की दौड़ में अपने को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। बस फिर ऐसे लोग ही हताशा और निराशा के शिकार हो जाते हैं। अतः सबको यह समझना ही रहा कि परिणाम चाहने से नहीं आ जाते, महत्वाकांक्षाएं रखने से वे हकीकत में बदल नहीं जाती। जीवन में परिणाम सिर्फ श्रेष्ठ परफॉर्मेंस के आते हैं, और सच कहूँ तो चाहे जो हो, चाहे हो या महत्वाकांक्षाएं परफॉर्मेंस में उल्टा बाधा ही पहुंचाती हैं, और परफॉर्मेंस नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए चाहो व महत्वाकांक्षाओं को अपना शत्रु ही समझो। अब चाहते तो सभी बहुत कुछ हैं, पर क्या उनमें से कुछ भी किसी को मिलता है? सो समझदार बनो। चाह व महत्वाकांक्षा की राह पे दौड़ने की बजाय अपने जीवन ऊर्जा परफॉर्मेंस में लगाओ। लगातार अच्छा प्रदर्शन करने से प्रगति वैसे ही सुनिश्चित हो जाती है, और इससे कभी हताश व निराश भी नहीं पकड़ती। यही जीवन का सिद्धांत है, वरना जीवन चाहों से मेल नहीं खाएगा और परिणाम में हताशा व निराशा पकड़ लोगे। और इसलिए कृष्ण ने फल की आशा छोड़ने पर इतना जोर दिया। आगे आप समझदार हैं ही, तभी अभी तो उम्मीद है कि हताशा व निराशा का स्पिरिचुअल साइंस आप समझ गए होंगे, और इस हेतु अपना जाप मंत्र लिखकर इसका फ़ायदा भी उठा पा रहे होंगे। अपना ध्यान चाहों से हटाकर परफॉर्मेंस में लगाना शुरू कर दो। तमाम प्रकार की शारीरिक बीमारियों को टालें। शरीर का महत्व हर कोई जानता है। हर कोई इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी चाहता है, और इसलिए स्वस्थ
को लेकर हजारों तरीके की बातें भी दुनिया में प्रचलित हैं। शरीर को लेकर विज्ञान ने भी अद्भुत प्रगति की है, फिर भी एक या दूसरे प्रकार की अस्वस्थता मनुष्य को पकड़ ही लेती है। अतः इस संबंध में चंद महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए। पहली बात तो यह कि शरीर के संबंध में की जाने वाली हर बात पर प्रायः संभावनाओं पर आधारित होती है, यानी उसमें सटीक कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैं मन की नकारात्मकताओं के बारे में दावे से कह सकता हूँ, वैसा शरीर के संबंध में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मन का प्रकृति पर आधारित अपना ही एक विज्ञान है, परंतु शरीर सदैव से अनप्रेडिक्टेबल ही है। अब प्रायः यह कहा जाता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, परंतु लाखों ऐसे हैं जिन्हें तंबाकू का सेवन करने के बाद भी कैंसर नहीं होता। वहीं हजारों ऐसे भी हैं जिन्हें बिना तंबाकू का सेवन करे कैंसर हो गया। यही बात भोजन के लेकर अन्य नशों के सेवन करने वालों में भी देखी जाती है। सूप, सलाद व फ्रूट खाने वाले बीमार पड़ जाते हैं तथा ऊटपटांग व चर्बी खाना खाने वाले पूरा जीवन मस्ती से गुजार देते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य को कौन सी बीमारियां कब व कैसे पकड़ती हैं, इसका सही जवाब तो मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि मेडिकल साइंस ने प्रगति नहीं की है। मेडिकल साइंस ने तो एक से बढ़कर एक चमत्कार किए हैं। उसकी प्रगति और तपस्या को मेरा प्रणाम है। यदि आज जीवन इतना हसीन है तो उसमें मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। अतः मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि शरीर के संबंध में आज भी हम बहुत कम जानते हैं, और साथ ही यह भी समझ लो कि यह कभी नहीं होने वाला है कि मनुष्य शरीर के संबंध में सब कुछ जान ले। मनुष्य का शरीर उसको भ्रमित करता ही रहेगा। शरीर रोज़ नए नए खेल दिखाता ही रहेगा। अति बीमार व्यक्ति 25 वर्ष और जी लेगा तथा हट्टा कट्टा स्वस्थ मनुष्य रातों रात टपक जाएगा। यह सब होते ही रहने वाला है। यहाँ 50-50 वर्ष तक कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट खराब आने के बाद भी मनुष्य को हार्ट अटैक नहीं आता, और दूसरी तरफ जिसका कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ा ही नहीं वह भी भरी जवानी में हार्ट अटैक से मर जाता है, और यह सभी का अनुभव है। खैर, अब सवाल यह कि ऐसा क्यों? तो वह इसलिए कि प्रकृति की रचना में शुद्ध मन ही प्रेडिक्टेबल है, जबकि मनुष्य के शरीर व बुद्धि स्वभाव से ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। अतः शुद्ध मन से जीने वाले बुद्ध व कृष्ण कब क्या करेंगे यह आसानी से कहा जा सकता है, क्योंकि शुद्ध मन स्थिर होने की वजह से प्रेडिक्टेबल है, परंतु बुद्धि व अहंकार से जीने वाला मनुष्य कब क्या करेगा यह कतई नहीं कहा जा सकता। इसलिए कौन कब क्या कर देगा इस बाबत आप हमेशा गच्चा खा जाते हैं। आप सोचते कुछ हैं वह सामने वाला कर कुछ और जाता है। सो कुल मिलाकर इतना समझ लो कि संप्रदाय व समाज की बातें अपनी जगह हैं, परंतु सत्य तो प्रकृति की रचना ही है। वैसे ही विज्ञान का ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन प्रकृति की रचना उसकी भी सीमा ही है। और वैसे ही विज्ञान का ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन प्रकृति की रचना उसकी भी सीमा है ही। और चूंकि शरीर प्रकृति की रचना से ही अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए शरीर के संबंध में कुछ भी दावे से कहना संभव नहीं है, और यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलो, यह तो समझ गए, पर सवाल यह कि फिर शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। तो पहले तो शरीर के संबंध में संभावनाओं से भरी जो बातें हैं उसका अपने शरीर के हिसाब से अनुसरण करो। अपने शरीर की प्रवृत्ति को पहचानो। यहाँ भी अपने डॉक्टर स्वयं बनो, क्योंकि शरीर सारे अलग अलग ही हैं। यानी जो चीज़ एक को रास आए वह दूसरे को भी रास आए यह ज़रूरी नहीं, और आपका शरीर आपको हर बात की खबर दे ही देता है। जो चीज़ आपको रास नहीं आती शरीर उसका इशारा कर ही देता है। सो शरीर को रास आए ऐसा खाना खाओ। वैसे ही विज्ञान की प्रचलित बातों पर भी गौर करो। यदि न पच रहा हो तो ज़्यादा चर्बी वाला या उटपटांग खाना लगातार मत खाओ। विज्ञान की इजाद की ब्लड रिपोर्ट भी परफेक्ट न सही संभावनाओं की दृष्टि से तो सटीक है,
विज्ञान की इजाद की ब्लड रिपोर्ट भी परफेक्ट न सही, संभावनाओं की दृष्टि से तो सटीक है ही, सो उसके भी हर बैरोमीटर का सम्मान करो। इतना तो आप आसानी से शरीर की स्वास्थ्यता हेतु कर ही सकते हैं। खैर, आगे यह समझ लो कि इतने मात्र से बात नहीं बनने वाली। आपको स्वास्थ्य की बेहतर संभावनाओं हेतु पूरी तरह से अपना डॉक्टर स्वयं बनना ही होगा, क्योंकि प्रकृति की रचना में आप ही अपने श्रेष्ठ डॉक्टर हैं और यह बात अब तक आपकी समझ में आ भी गई होगी। अब प्रकृति की रचना के संबंध में दूसरों की बात और समझ लो। अब प्रकृति की रचना के संबंध में दूसरी बात और समझ लो। प्रकृति की रचना में टाइम आपके स्पेस को तथा स्पेस आपके टाइम को प्रभावित करता ही है। यानी आपका मन शरीर को तथा शरीर आपके मन को प्रभावित करता ही है। सरदर्द होने पर मन उदास हो ही जाता है और मन अति प्रसन्न हो तो वह भी पेट की बड़ी गड़बड़ को सामान्य बना ही देता है। कुल मिलाकर शरीर और मन एक दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। यही प्रकृति की रचना है। अब शरीर की स्वास्थ्य हेतु शरीर का ध्यान तो सभी रख लेते हैं, परंतु आप हो या विज्ञान मार कहाँ खा जाते हैं। आप मन के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव की अनदेखी कर देते हैं, जबकि सत्य यह है कि टाइम आपके स्पेस से कई गुना शक्तिशाली है। अतः शरीर पर मन का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और यह जितने भी नकारात्मक भावों की हमने चर्चा की वे सब ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जो मनुष्य के शरीर को तहस नहस कर देती हैं। सत्य तो यह है कि मनुष्य शारीरिक कारणों से कम व मानसिक कारणों से ज़्यादा बीमार पड़ता है। उदाहरण के तौर पर कहूँ तो मानसिक रूप से प्रसन्न तथा मानसिक रूप से दुखी व्यक्ति को समान बीमारी लगी हो तो प्रसन्नचित व्यक्ति कब ठीक हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा और दुखी व्यक्ति हो सकता है कि उस बीमारी से अपनी जान ही गंवा बैठे। सो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना है कि शरीर स्वस्थ रखना चाहते हो तो मन को तमाम प्रकार की नकारात्मकताओं से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर नकारात्मकता का शरीर पर गहरा असर पड़ता है। खैर, अब यह सब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक और प्रमुख बात, स्वतंत्रता मनुष्य का परम भाव है। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता से जीना चाहता है, हालांकि गलत शिक्षाओं में फंसकर वह परतंत्र हो जाता है, यह अलग बात है। और इस कारण आज की तारीख में अपनी परम स्वतंत्रता में जीने वालों की तादाद कम ही है। लेकिन यह कह दूं कि ऐसे लोगों को बीमारी जल्दी नहीं पकड़ती। परतंत्रता यानी अपने मन की न कर पाना मनुष्य की तमाम बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ है। अतः यदि आपका जीवन हर जगह से बंधा हुआ है तो सावधान हो जाएं। खासकर यदि आपको खुल के बोलने की या अपने भावों को एक्सप्रेस करने तक की छूट नहीं है तो आप निश्चित ही बड़ी बीमारी हेतु अपने द्वार खोल रहे हैं, क्योंकि मन को ज़रूरत से ज़्यादा दबाना अच्छी बात नहीं है। बातों व भावों का भीतर ही भीतर गला घोंट लेना अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। वहीं कई लोग अपने स्वयं के स्वभाव से बातों व भावों को दबाने के आदी होते हैं। वे कभी अपने को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसे लोग पूरी तरह से सावधान हो जाएं। मन में दबे भावों और बातों से बड़ा जहर कुछ नहीं है। इससे कैंसर तक हो सकता है, हार्ट की बीमारी पकड़ सकती है। अतः हो सके वहाँ तक अपने भावों व बातों को दबाए मत। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हावी हो गया हो तो जागें व अपनी रक्षा करें। मनुष्य हो इसलिए एक लिमिट से ज़्यादा दबे ही मत। मैं जानता हूँ कि आपके संप्रदाय व समाज की सारी शिक्षाएं दबाने वाली हैं। परिवार वाले भी एक दूसरे को दबाने में लगे ही रहते हैं, पर एक बार आप ठान लो तो किसी की क्या मजाल जो आपको अकारण दबा जाएं। और फिर अपनी स्वयं की रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है ही। अतः इतना कभी मत दबे कि आपको बातें व भाव भी दबाने पड़ जाएं।
और कुछ नहीं तो चंद मित्र रखो जिनको अपनी सारी बातें ईमानदारी से बता सको। कुछ भी करो पर बातों व भावों को निकलने का मार्ग दो, वरना अपनी उम्र में से 20 वर्ष ज़्यादा भी दिखोगे तथा किसी बड़ी बीमारी के शिकार भी हो जाओगे। अब निश्चित ही मेरे संक्षेप में किए गए सारे इशारे आप समझ ही गए होंगे। बस तो स्वस्थ रहने हेतु एक दृढ़ रिजोल्यूशन पास कर लो। उस हेतु अपनी भाषा में अपना जाप मंत्र लिखो। शारीरिक स्वास्थ्य हेतु मानसिक रुग्णताओं से बचने पर ज़्यादा जोर दो। बने वहाँ तक किसी भी नकारात्मक भाव को उभरने ही मत दो। ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता से जियो व कम से कम दबो। साथ ही दूसरों को भी स्वतंत्रता से जीने दो। किसी को दबाने की कोशिश मत करो, यह भी आपकी अपनी स्वतंत्रता में बड़ा काम आएगा। आप सबको बख्शेंगे तो ही सब आपको बख्शेंगे। एक हाथ दे व एक हाथ ले, दुनिया का यही नियम है। सो चलो स्वस्थ रहने हेतु अपना जाप मंत्र अपनी भाषा में लिख लो। खैर, इतना सब कुछ करने के बाद भी यह बात तो ध्यान रख ही लेना कि प्रकृति की रचना में ही शरीर अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए पूर्ण रूप से मानसिक व शारीरिक स्वस्थता वाले मनुष्य के साथ भी कभी कभी कुछ भी हो ही सकता है। स्वामी विवेकानंद इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। उनका शरीर भी मजबूत था व मन भी, फिर भी युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। अतः मेरा सुझाव है कि शरीर की यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी को तो स्वीकार कर ही जीना, ताकि ऐन वक्त पे कोई बड़ा झटका आपको न लगे। और इससे एक सबक भी ले लेना, आज के काम आज निपटाना शुरू हो जाना, कल किसने देखा है। स्टेप 2 का सार। स्टेप 2 आपको आपके तमाम दुख दर्दों से छुटकारा दिलवाने का एक सटीक उपाय है। स्टेप 2 आपके तमाम नकारात्मक भावों से आपको निजात दिलाने वाला प्रमुख हथियार है। अतः इसका भरपूर फ़ायदा आपको उठाना ही है। अपने नकारात्मक भाव से छुटकारा पाने का एक ऐसा हसीन मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हर एक को यह आसान न पड़े, फिर भी यह असरकारक तो सबके लिए होगा, क्योंकि यह शुद्ध स्पिरिचुअल साइंस है। इसलिए यही आपके दुख दर्द दूर करने का एकमात्र उपाय है। नकारात्मकता से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय विश्व में नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो अब आप मानवीय साइकोलॉजी को अन्य सभी से बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं। अपने तमाम दुख दर्दों का मूल आप पहचान चुके हैं। आप जान चुके हैं कि बाहरी जगत से हर प्रकार की कनेक्टिविटी आपके तमाम दुख दर्दों का मूल है। और जिसने स्टेप 1 अच्छे से ग्रहण की होगी वह फटाफट स्टेप 2 पर बड़ी आसानी से अमल कर पाएगा। खैर, इस बाबत एक चीज़ और स्पष्ट समझ लो, नकारात्मक भाव आप लेकर पैदा नहीं हुए थे। प्रकृति ने आपको शुद्ध मन के साथ ही भेजा था। और इसका सबूत यह है कि बचपन में आपको टेंशन, दुख, हताशा, निराशा, डिप्रेशन, भय वगैरह में से कुछ भी नहीं पकड़ता था। फिर ये आए कहाँ से? खैर, जहाँ से भी आए हों, पर इस हेतु आप ना तो मुझे और ना ही प्रकृति को दोष दे सकते हो। यह तो सही है, पर बताओ ना कि ये आए कहाँ से हैं। तो इस बाबत यह स्पष्ट समझ लो कि ये सब आए वहाँ से हैं जहाँ से आपने ज्ञान ग्रहण किया है। और आपने ज्ञान कहाँ से ग्रहण किया है? निश्चित ही परिवार वालों से, शिक्षकों से, समाज से और संप्रदायों से। और चूँकि इनमें से किसी को भी न तो स्पिरिचुअल साइंस का पता है और न प्रकृति की रचना का, सो अपनी अज्ञानतावश सबने आपको अपनी हर शिक्षा में बाह्य जगत से कनेक्ट होना सिखाया है। और अंत में जाकर यही आपके तमाम दुख दर्दों का मूल बन चुका है। सो अपने नकारात्मक भावों हेतु आप प्रकृति को कुछ कह नहीं सकते और ना ही आप उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल सकते हैं। अपने नकारात्मक भावों हेतु आपका गला पकड़ आप
कि अपने नकारात्मक भाव हेतु आपको गला पकड़ना है तो संप्रदायों का पकड़ो, सामाजिक व्यवस्थाओं का पकड़ो, अपनी शिक्षा पद्धति का पकड़ो तथा अपने परिवार वालों को का पकड़ो। और इसलिए मैं कहता हूँ कि तमाम प्रकार की शिक्षाएं उपयोगी हो सकती हैं यदि उसमें स्पिरिचुअल साइंस का तड़का लगा हुआ हो। उसके वगैरह अच्छे से अच्छे शिक्षा भी बेकार हो जाती है। अतः मेरा सबसे निवेदन है कि वे अपनी बातों में स्पिरिचुअल साइंस के सिद्धांतों का तड़का लगा लें, प्रकृति की रचना के सिद्धांत को अपनी सीमा बना लें और यदि यह नहीं कर सकते हैं तो मुंह पे ताला लगा लें, वरना नकारात्मक भावों का जहर फैलता चला जाएगा। अब कहने को तो सभी संप्रदायों के लोग ऊंची ऊंची बातें करने में लगे रहते हैं, लेकिन इससे बाकियों का तो छोड़ो, क्या उन तक का भला हो रहा है? उनके संप्रदायों तथा उनके विचारों के बाबत ज़रा बोल दो तो पूरा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल आता है, मार काट व हिंसा पर उतर आते हैं। ऐसा ही फ्रस्ट्रेशन समाज के ठेकेदार भी निकालते रहते हैं। सच तो यह है कि नकारात्मक भावों के संदर्भ में अधिकांश धर्म गुरु व समाज के ठेकेदारों का हाल तो सामान्य लोगों से भी बुरा है। अतः अब जागो व सावधान हो जाओ, दूसरों की बातें सुनना बंद करो, वरना और उलझते चले जाओगे। मैंने अपने डॉक्टर आप बनने का तरीका सिखा दिया है। बस अपने स्वयं की शानदार सर्जरी कर तमाम नकारात्मकताओं से हमेशा के लिए छुटकारा पालो। इतना कर लो, फिर आप स्टेप 3 में प्रवेश करने के उत्तराधिकारी हो जाएंगे। वहाँ हम सीखेंगे कि बाहरी जगत से कनेक्टिविटी बिठाए बगैर सफलता के शिखर कैसे छुए जाते हैं। बस एक बार स्टेप 2 पास कर लो, देखिए आपका जीवन कितनी बड़ी करवट लेने हेतु आपका इंतज़ार कर रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें, मस्ती से जिएं। थैंक यू।